हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, सुपर होंगे, वेरी फाइन होंगे। आज मैं आपको कहना चाहिए लकारों के बारे में बताती हूँ कि लकार क्या होता है। लकार कहते किसे हैं, लकार कहते किसे, जैसे आप हिंदी में आपके जो समय होता है, जो टेंस होता है, इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, समय होता है, वो आपके लकार कहे जाते हैं। और लकार कितने प्रकार के होते हैं? लकार आपके 10 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के माने गए हैं। लेकिन आपके कोर्स में सीटेट में या जो भी है पीजीटी जिसमें भी है ना, आपके 5 ही लकारों का वर्णन ज्यादा मिलता है, बाद बाकी के लकारों का कम मिलता है और आपके ज्यादातर पुराणों में वेदों में माने जाते हैं। तो मैं फिर एक बार आपसे कहूँगी, आप आगे आपका कोर्स बढ़ाऊँ उससे पहले मैं कहूँगी कि आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो ठीक है, आज मैं आपको अब लकारों के बारे में बताती हूँ। लकार आपके कितने होते हैं? लकार आपके 10 होते हैं। कितने? 10 लकार होते हैं। लेकिन मैं आपको 5 लकारों के बारे में बताऊंगी जो आपके ज्यादा से ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले एक तो आपका आता है लट लकार। कौन सा? लट लकार, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। इसको क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। लट लकार को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा आता है आपका लंग लकार। कौन सा होता है? लंग लकार। लंग लकार को क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल। आप साथ ही साथ नोट करते जाना, नोट करते जाना। और आपका तीसरा है आपका लिट लकार। लिट लकार। लिट लकार को क्या कहते हैं? भविष्य काल। भविष्यत काल। दिखाई तो दे रहा होगा। प्लीज, हमारी जो तकनीक है बहुत ही गरीब है, बहुत ही कमजोर है और लोगों ने इतनी तकनीक अच्छी नहीं है। तो तकनीक आप ही आगे बढ़ाओगे। आप अगर चाहेंगे तो हमारी तकनीक अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब ज़्यादा करें, लाइक ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम अपनी अच्छी उच्च 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 कहने किस्म की तकनीक अपना सकें। नहीं, इसी तरह से हम आपको वीडियो प्रेषित करते रहेंगे। आप थोड़ी दो देखोगे, अगर नहीं दिखाई देगी तो आप कम देखोगे। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन दें, मनोबल बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे आपकी तकनीक में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकूं। सच्चाई तो मेरी यही है। आगे आपका है, चौथा है लोट लकार। क्या है आपका? लोट लकार। लोट लकार को क्या कहते हैं? आज्ञार्थक। आज्ञार्थक यानी आज्ञा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और पांचवा आपका है विधिलिंग। विधिलिंग। विधिलिंग लकार। विधिलिंग को चाहिए के अर्थ में या आज्ञा के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। ये आपके 5 लकारें आपके कोश में आती हैं। कौन कौन सी है? लट लकार, आपका लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार और विधिलिंग लकार। यही लकार आपके कोश में आते हैं, यही लकार आपके सीटेट इत्यादि में आती हैं और इसके अलावा छठी कोई भी नहीं आती है। अब जैसे प्रश्न आ जाता है कि लट लकार कहते हैं, लट लकार किसे कहते हैं? लट लकार कहते हैं आपके दे दिया जाएगा वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। इसी तरह से आपके प्रश्न आते हैं, आपके कोर्स के अंतर्गत इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो आपके ये 5 लकार है। कौन कौन सी? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और भूतकाल। तो आप या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आप आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं आज आपको थोड़ा सा लट लकार के बारे में बताऊंगी कि लट लकार कैसे पहचानेंगे कि ये बाकी लट लकार का है या लोट लकार का है या लंग लकार का है। तो देखिए, संस्कृत में आपके संस्कृत में 3 ही पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, 3 ही लिंग होते हैं, 3 ही लिंग
होते हैं और 3 ही क्या होते हैं, वचन होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष, 3 लिंग और 3 वचन। अब पुरुष कौन से होते हैं, 3। एक आपका अन्य पुरुष, आपका अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष दिखाई दे रहा होगा मेरे बहन भाइयों, मध्यम पुरुष। और तीसरा आपका है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। लिंग आपके स्त्रीलिंग, पहले पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। और वचन आप जानते हैं, एक वचन, एक वचन, द्विवचन और आपका तीसरा है बहुवचन, बहुवचन। तो संस्कृत में प्रश्न आता है कितने लिंग हैं, 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। कितने पुरुष हैं, 3, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कितने आपके वचन है, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपको थोड़ा सा लट लकार के बारे में बताती हूँ कि किस तरह से आप लट लकार की पहचान करेंगे, किस तरह समझेंगे कि लट लकार का वाक्य है। जैसे हमने लिखा, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले आपका यहाँ क्या, पुरुष, इसको भी अभी जाना था। ये क्या आपका पुरुष, यहाँ पे आपके वचन, ठीक। तीन हो जाते हैं, ये ज्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा कम करते हैं, परेशानी होगी कि 3 है। तो आपके प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पे आपका एक वचन, फिर आपका है द्विवचन, फिर आपका है बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। तो सबसे पहले अन्य पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 आपका उत्तम पुरुष। तो देखिए एक वचन में जैसे हम पहले धातु कोई भी होता है, जैसे पठ मीन्स पढ़ना, लिख मीन्स लिखना, गम मीन्स जाना। तो इस कोई भी धातु होती है उसी को हम लकारों में लेकर के चलते हैं। पट का है, लिख का है, गम का है, कोई भी हंस का हो तो उनको हम लेकर के चलते हैं। तो हमने धातु ली आपकी, यहाँ लिखते हैं धातु आपकी कौन सी है, पठ, और लकार कौन सी है आपकी, लोट, वो लट लकार, लट लकार से चलते हैं। तो जैसे पठ है तो अन्य पुरुष में होगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठन्ति, ठीक है। एक वचन में पठत, द्विवचन में पठता और बहुवचन में पठन्ति। समझ में तो आ रहा है ना। अब इसमें क्या है, मध्यम पुरुष में पठसे, ठीक है, पठतः और इसमें पठत, पठथ। उत्तर पुरुष में जाएगा पठाम, पठामी, पठाव, पठामा। अब देखिए हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, कोई भी अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो जैसे आपके पुरुष भी है ना, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष। जैसे हमने कहा
अब ये एक वचन में चलेगा ना, जैसे हमने कहा राम खाता है, राम खाना खाता है, या राम जाता है, राम पढ़ता है, राम लिखता है, तो हमने पठ धातु लगाया। तो जैसे प्रश्न आ जाता है पठस कौन से वचन का है और कौन से पुरुष का है। अब आपने याद किया है तो बता देंगे कि मध्यम पुरुष का है और एक वचन का है। तो जैसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे हमने लिखा सह पठति, सह क्या अन्य पुरुष में है। अब यहाँ पे पूर्ण नाम लगानी पड़ेगी। तो सह पठति यानी वह पढ़ता है, क्या है, वह पढ़ता है। या पढ़ते सीता पढ़ती है, सीता पठत, बालक पढ़ता है, बालका पठत। जो भी है ना, एक वचन जो होगा वो आपका इस तरह से बनेगा, उसमें पठत क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अब आपका द्विवचन में आता है सह तौ। अब आपका क्या होगा, तौ, सह तौ यानी तौ मीन्स होता है तुम दोनों पढ़ते हो, वे दोनों पढ़ते हैं, क्या है, वे दोनों पढ़ते हैं, पढ़ते हैं यानी कितने पढ़ते हैं, दो बालक पढ़ते हैं। या राम च श्यामा पठत पठता, अगर दो के लिए आ जाता है, दो वचन में सिर्फ दो ही दिखाए जाते हैं तो उसमें क्रिया पठता होगी। राम और श्याम पढ़ते हैं, सीता और गीता खाती है, सीता च गीता खादता हो जाएगा। तो क्या होगा, तौ पठता, जैसे सौते इस तरह से होता है ना, तो वह पढ़ता है, सह पठती, तुम दोनों, वे दोनों पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, तौ पठता। अब बहुवचन में ते पठंती, ते पठंती यानी वे सब पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अब दो से ज्यादा है, चाहे वो 3 है, चाहे 4 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, जो भी है, तो आपके वो बहुवचन में पहुंच जाता है। तो क्या हो जाएगा, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो ये क्या क्या होगा, पठत पठता पठंती, यानी राम पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं और वे सब पढ़ते हैं। अब आपका आता है मध्यम पुरुष, यानी बीच के में। मध्यम पुरुष में क्या है, त्वम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, त्वम यानी तुम पढ़ते हो, क्या होगा मध्यम पुरुष में, त्वम, तुम पढ़ते हो। मध्य पुरुष में क्या होगा, तुम पठस, तुम पढ़ते हो। यहाँ क्या होगा, युवाम, युवाम यहाँ पर लिख देते हैं, ये यहाँ के लिए है, युवाम पठतः यानी तुम दोनों पढ़ते हो, क्या करते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, पढ़ते हो। किसमें चल रहा है आपका, लट लकार में चल रहा है। प्रश्न आता है कि युवा पठित कौन से लकार का वाक्य है, आप आराम से बता दोगे कि लट लकार का है, वर्तमान काल का है, कि तुम दोनों पढ़ते हो। फिर आपका आ जाएगा युवम, युवम पठता यानी तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, पढ़ते हो। दिखाई दे रहा होगा ना, उम्मीद करते हो बिल्कुल दिखाई, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो मतलब कि यो पठता, यो पठत, ठीक। अब आप क्या आ जाता है उत्तम पुरुष में, तो यहां में कहा अहम वयम आवाम, तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, मैं क्या करता हूं, पढ़ता हूं। अब आवाम वयम पठाम यानी हम दोनों पढ़ते हैं, कितने, दोनों पढ़ते हैं। ये मध्य उसमें चल रहा है ना, उत्तम पुरुष में चल रहा है ना, हम दोनों पढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, आवाम, आवाम यानी हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं।
आपने जैसे रूप याद करोगे ना, स तौते, त्वम युवम युवम, अहम आवाम पठामी, तो अहम वयम आवाम, इस तरह से सारे चाहे आपका यहाँ पे ऐसे भी करते थे, स लिखत, तौ लिखता, ते लिखंती, यानी वह लिखता है, तुम दोनों लिखते हो, तुम सब लिखते हो। तो लट लकार में आपका इसी तरह से रूप चलेगा कि पठत पठते पठंती, आपका अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है और आपका उत्तम पुरुष है, इसी तरह से आपके रूप चलेंगे। तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए प्रश्न आ जाता है ते पठंती कि किस लकार का पुरुष है, इसमें कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है, तो आप बहुत सरलता से बता लेंगे, बहुत सरलता से समझ जाएंगे कि कहाँ से कैसे लिया गया है। आप इसका 1-2 बार और रिवीजन करेंगे, थोड़ा और समझेंगे, तो बहुत ही सरलता से आप समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, और कृपया करके फिर दोबारा से करें कि आप लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।